श्री राम समर्थ। मई 25। आनंद प्राप्ति के लिए वासना को भगवान की ओर मोड़े। वास्तव में घर में सब लोगों को हंसते खेलते मजे में रहना चाहिए। हमारी वृत्ति ऐसी हो कि जो आनंद चाहता है वह दौड़कर हमारे पास आए। अन्य संपत्ति कितनी भी दो तो भी वह अधूरी है ऐसा लगता है, लेकिन आनंद की वृत्ति देने पर भी कभी समाप्त नहीं होती। जीवन मूलतः आनंदमय है। उसे सृष्टि क्रम पर छोड़ दो तो वह सुखी होगा। आनंद अत्यंत विशाल है। देह बुद्धि की मृत्यु होने पर आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद प्राप्त करना सरल है, यह जानकर हमें स्वयं सरल होना चाहिए, अर्थात हमारा स्वभाव सीधा, निष्पक्ष, निष्कपट होना चाहिए। हम उपाधियों से भारी हो गए हैं, हमें घमंड हो गया है, उसे हटाना चाहिए। संसार में सब लोग आनंद चाहते हैं, अतः हमें जो परिस्थिति होगी उसमें मन की प्रसन्नता बनाए रखनी चाहिए। आनंद शाश्वत है, लेकिन हम विषय वासना में ही आनंद मानते हैं, इसलिए हमें सच्चा और शाश्वत आनंद नहीं मिलता। थोड़ा हो जाता है तो उसमें खुजली आती है और खुजलाने पर उसमें से खून आने लगता है, फिर भी हमें खुजलाने में आनंद होता है। इसलिए क्या खुजलाते रहना ही ठीक होगा? कुत्ते के मुंह में जब हड्डी होती है तब वह अपने मुंह का रक्त चुभलाता है, तब कुछ रक्त मुंह से गिरकर कम होता रहता है, फिर भी वह हड्डी नहीं छोड़ता। विषय का आनंद भी वैसा ही होता है। किसी भी वस्तु का अस्तित्व न होते हुए जो आनंद होता है वह परमात्मा का व्यक्त स्वरूप है। वासना भगवान की ओर मोड़ दे तो फिर आनंद के सिवाय दूसरा कौन सा लाभ होगा? वस्तुतः वासना अग्नि के समान है। जिस अग्नि से सुंदर स्वाददार रसोई बनाकर गर्मा गर्म ताजा भोजन किया जा सकता है, उसी अग्नि को यदि घर के छत पर रख दे तो वह घर को जला देती है। वैसे ही वासना यदि भगवान की ओर अर्थात भक्ति की ओर मुड़ गई तो वह मनुष्य को आनंद रूप कर देती है, लेकिन यदि विषय की ओर मुड़ गई तो दुख में घसीटती है। वासना हमें हर रोज नए नए तमाशे दिखलाती है, यानी तमाशे तो पुराने ही होते हैं। हाँ, हमारी वासना मात्र रोज नहीं होती है। वासना यानी अहम भाव, यह मनुष्य का शत्रु है और यह उसके आनंद में खटाई डालता है। वासना के कारण चित्त को संतोष नहीं होता, यह जानते हैं, लेकिन वासना का जोर इतना होता है कि वह अंतिम सांस तक जाती नहीं। जिसने वासना को जीत लिया उस पर समझो भगवान की कृपा हो गई। वासना को जीतने के लिए नामस्मरण जैसा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वासना शून्य होकर कर्म करने को ही संन्यास कहते हैं। जहाँ वासना समाप्त होती है वहाँ आनंद ही होता है। आज का मुख्य विचार, शाश्वत आनंद वस्तु रहित होता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।